अभी काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी है सुनील महतो, उनको गोली लगी है। ये 3 लोग थे। इन लोगों ने देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक अपराधी है सुनील महतो, जिसको गोली लगी है। 2 अपराध कर्मी वो भागने में सफल रहे हैं। अभी उन्होंने जो हम लोगों की पुलिस पार्टी थी उनके ऊपर 4 राउंड गोली चलाई है। जो हम लोग का पुलिस वाहन है उसमें लगी है, वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। 29 तारीख को कांटी में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें 28 की रात्रि में कांटी में एक लोगों से 8 लाख रुपए छीन लिए गए थे और छीनने के क्रम में उनके ऊपर फायर भी किया गया था, उनको गोली भी लगी थी। इसी केस के सिलसिले में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी दिल्ली से की थी। बेसिकली उस वक्त गिरफ्तारी नहीं थी। हम लोगों के इंटेरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में एक फुटेज में एक चेहरा आया था जो सुनील महतो का था। उसको हम लोग पूछताछ के लिए दिल्ली से लेके आए थे। आज सुबह उनको दिल्ली से लाया गया यहाँ पर, और सुबह जो हम लोगों का तुर्की थाना है वहाँ पर उनको पूछताछ के लिए रखा गया, जहाँ पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इसके बाद जो है पूछताछ के दौरान जब वो फौज के लिए गए, उसी क्रम में वो वहाँ से भाग गए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि कांटी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है और अपराधियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों पर गोली चलाई और जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी। जख्मी हालत में अपराधी को कस्टडी में लेकर SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां वो अभी इलाजरत है, खतरे से बाहर बताया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार ने जो अपडेट दिया है वो बताए हैं कि इस मामले में यह जो अपराधी जिसको गोली लगी है, इस अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार करके आज सुबह में लाया गया था और तुर्की थाना में पुलिस के कस्टडी में उसे रखा गया था। लेकिन सुबह में शौच के बहाना करके यह अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला और जिसके बाद से पुलिस लगातार अपराधी को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और इसी क्रम में 4 बजे शाम के करीब में कांटी थाना क्षेत्र में यह अपराधी अपने 2 साथियों के साथ दिखा और पुलिस को देखते ही अपराधियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और उसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों पर गोली चलाई। मौके से 2 अपराधी भाग निकला और वहीं एक अपराधी जिसको गोली लगी है उसकी पहचान सुनील महतो के रूप में की गई है, जो मुजफ्फरपुर जिले के ही अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर के निवासी बताया गया है। और आपको बता दें कि इस मामले में SSP राकेश कुमार ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर शनि मंदिर के समीप में एक दुकान से अपराधियों के द्वारा 8 लाख रुपए लूट लिए गए थे और उस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों की खोजबीन की जा रही थी। आपको बता दें कि इस मामले में जैसा कि SSP ने बताया कि DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। DY की टीम भी इसमें थी। कांटी थाना अध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी सभी लोग इस मामले को लेकर लगातार छानबीन कर रहे थे, छापेमारी कर रहे थे। और इस मामले में जो संलिप्तता सामने आई सुनील महतो को, तो उसे दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया गया और जिसे तुर्की थाना पर रखा गया था पुलिस कस्टडी में, लेकिन उसने बहाना करके शौच का बहाना करके पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। और जिसके बाद पुलिस के द्वारा आज शाम में ही पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मामले में लूटकांड के इस मामले में एक अन्य अपराधी की भी गिरफ्तारी की बात SSP राकेश कुमार ने कही है, जिसे दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले पर SSP राकेश कुमार क्या कुछ कहते हैं, आगे सुनिए। अभी काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी है सुनील महतो, उनको गोली लगी है। उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। उन्होंने जो हम लोगों की पुलिस पार्टी थी उनके ऊपर 4 राउंड गोली चलाई है। जो हम लोग का पुलिस वाहन है उसमें लगी है, वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। अच्छी बात है कि कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। और जो अपराध कर्मी है सुनील महतो, उनको गोली लगी है, पैर में गोली है, उनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए हैं। ये बेसिकली आज से 6-7 दिन पहले 29 तारीख को कांटी में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें 28 की रात्रि में कांटी में एक लोगों से 8 लाख रुपए छीन लिए गए थे और छीनने के क्रम में उनके ऊपर फायर भी किया गया था, उनको गोली भी लगी थी। उसी केस को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक SIT बनी थी SDPO पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में, जिसको जो ग्रामीण SP विद्यासागर वो अनुसरित कर रहे थे लगातार। उसमें DIU की टीम भी काम कर रही थी और जो कांटी के थानाध्यक्ष है उनकी पूरी टीम भी लगातार इसमें सक्रिय थी। इसी केस के सिलसिले में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी दिल्ली से की थी। बेसिकली उस वक्त गिरफ्तारी नहीं थी। हम लोगों के इंटेरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में एक फुटेज में एक चेहरा आया था जो सुनील महतो का था।
उसको हम लोग पूछताछ के लिए दिल्ली से लेके आए थे। आज सुबह उनको दिल्ली से लाया गया यहाँ पर, और सुबह जो हम लोगों का तुर्की थाना है वहाँ पर उनको पूछताछ के लिए रखा गया, जहाँ पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इसके बाद जो है पूछताछ के दौरान जब वो फौज के लिए गए, उसी क्रम में वो वहाँ से भाग गए, जिसके संदर्भ में अलग से हम लोग एक तुर्की में केस रजिस्टर कर रहे थे। उनकी खोजबीन की जा रही थी इस टीम के द्वारा। आज शाम को 4 बजे अचानक इनसे मुठभेड़ हो गई। ये 3 लोग थे, इन लोगों ने देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक अपराधी है सुनील महतो, जिसको गोली लगी है, और 2 अपराध कर्मी है वो भागने में सफल रहे हैं। अभी उनकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इसी केस के सिलसिले में एक अन्य भी गिरफ्तारी हुई है कल शाम से दरभंगा से, जिनका नाम सकिंदर महतो है, और उसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स होंगे वो हम आप लोगों को दे देंगे। ये दोनों ही अपराध कर्मियों का अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है। आज से 2-3 वर्ष पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था अहियापुर में, जिसमें 26 लाख रुपए की लूट हुई थी। उस केस में भी ये लोग शामिल थे। इसमें से एक अपराध कर्मी का 9 केस का आपराधिक इतिहास है, जो सारे केस या तो लूट के हैं या डकैती के, और दूसरे अपराध कर्मी का 11 केस का इतिहास है, वो भी सारे केस लूट या डकैती या छिनतई के। आज क्या सर इनका मोटिव था, किस तरह से ये घटना हुई? नहीं, आज तो जो हम लोग दिल्ली से इसको लेके आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सुबह इनसे पूछताछ भी की गई थी, जहाँ इन्होंने अपराध भी स्वीकारा, और सुबह ये तुर्की थाने से भाग गए थे। फिर इनको सर्च हम लोग कर रहे थे, खोज रहे थे, तो आज शाम को 4 बजे इनसे मुठभेड़ हो गई, और उस मुठभेड़ के क्रम में इनके द्वारा फायरिंग की गई। ये कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, और इसमें जब इन लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो पुलिस ने इनको चेतावनी दी, और आत्मरक्षार्थ बड़ी कंट्रोल तरीके से फायरिंग की गई। इसमें से एक गोली इनको लगी। इनसे कुछ रिकवरी वगैरह हुई? अभी एक पिस्टल बरामद की गई है, जिससे फायरिंग की गई थी। 4 राउंड वहाँ जिंदा गोलियां भी बरामद की गई। अभी हम लोग उस जगह को सर्च करा रहे हैं, और फर्दर पूछताछ में जैसी भी डिटेल्स आएंगे आप लोगों को हम लोग शेयर करेंगे। स्थिति कैसा है? अभी इलाजरत है, वो डॉक्टर्स उसमें बता पाएंगे। अभी स्थिति ठीक है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।